हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उन सभी पॉइंटों को टेकल करेंगे और इनके समय जो घटनाएं हुई थी जिससे क्वेश्चन बनते हैं हम लोग वो भी पढ़ेंगे। और हम बता दें आप लोगों को कि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे वीडियो हैं जो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस हो गया है तो आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर उसे जरूर देख लें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि हम लोग जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उसकी स्थापना होती है। 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है और कंपनी मुख्य रूप से उसका उद्देश्य होता है भारत में आने पर क्या करना, व्यापार करना। लेकिन वह क्या करती है कि धीरे धीरे भारत के स्थानीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना शुरू करती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1757 में उसने प्लासी का युद्ध जीता, 1764 में बक्सर, ऐसे धीरे धीरे कर उसने मैसूर, मराठा कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। तब उसने क्या किया, शासन करना चालू कर दिया। और हम लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिशों की कितनी प्रेसिडेंसी थी, तो 3 प्रेसिडेंसी थी। एक मुंबई की प्रेसिडेंसी, एक मद्रास की प्रेसिडेंसी और एक बंगाल की प्रेसिडेंसी। और इन जगहों पर उसने छोटे छोटे अपने गवर्नर 3 गवर्नर रखे। तो जो बंगाल, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो प्लासी का युद्ध जीता गया था कहाँ से, बंगाल, बक्सर का बंगाल, तो हम लोग बंगाल से ही पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक वो व्यापार कर रही थी उसे गवर्नर का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब वो शासन करना चालू करती है तो वहाँ से सिलसिला चालू होता है गवर्नर का। तो हम लोग बंगाल से ही गवर्नर को पढ़ेंगे। इन दोनों से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, यानी कि क्वेश्चन यहीं से बनता है, तो हम लोग पहले इसे ही पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। हम लोग डिफरेंस भी समझेंगे कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले एक छोटा सा शब्द था सिर्फ गवर्नर। क्या था, सिर्फ गवर्नर। उसके बाद आया गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद आता है वायसराय। वायसराय से फिर आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और उसके बाद आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो समझेंगे आप लोग, पहले क्या था, पहले सिर्फ गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का वायसराय, उसके बाद आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो आप लोग समझ गए होंगे, पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, इस तरह से सिलसिला चलता रहा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। ऐसे ही डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 1757 प्लासी का युद्ध पढ़ा है। तो प्लासी के युद्ध का नायक किसे माना जाता है, तो कलायू ने नेतृत्व किया था ब्रिटिश सेना की। तो 1757 से 1773 इस ईस्वी में जितने भी अधिकारी आए ब्रिटिशों के, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें गवर्नर कहा गया। और हम लोग जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किया था कलायू ने। तो कलायू बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो हम लोग तुरंत आंसर देंगे वारेन हेस्टिंग। प्रथम पूछ लिया जाए तो कलायू। कब से कब तक गवर्नर का सिलसिला चला, तो 1757 से 1773। 1773 में पहला एक्ट आया था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि अब गवर्नर का पद नहीं होगा, गवर्नर के स्थान पर होंगे गवर्नर जनरल। और जो यहाँ पर प्रेसिडेंसी में हम लोगों ने देखा मुंबई और मद्रास की, उसे भी अधीन कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी की। तो पहले सबसे प्रथम गवर्नर कलायू और सबसे अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक चला गवर्नर का सिलसिला, 1757 से 1773। अब हम लोग देखेंगे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे।
तो याद करना बहुत सिंपल है, जो यहाँ पर लास्ट थे वो यहाँ पर फर्स्ट है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग है। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम कौन है? विलियम बेंटिंग। कौन है? विलियम बेंटिंग। तो कब से कब तक रहा गवर्नर जनरल का सिलसिला? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत 1774 से गवर्नर जनरल का सिलसिला चलने लगा। और कब से कब तक चला? तो 1774 से 1833 के चार्टर्ड एक्ट तक। तो हम लोग याद करेंगे कि गवर्नर जनरल का सिलसिला कब से चला? तो 1774 से 1833 ईस्वी तक। प्रथम वारेन हेस्टिंग्स, अंतिम विलियम बेंटिंग। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। तो कब से कब तक? तो 1833 से 1858 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1833 से 1858 ईस्वी तक। तो पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग, जो यहाँ पर लास्ट वो यहाँ पर फर्स्ट, और अंतिम तो कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, लास्ट यानी कि सबसे अंतिम तो कैनिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय। अब चूंकि देखिए 1857 की क्रांति, यहाँ से 1833 से 1858 है, तो 1857 की क्रांति हम लोगों ने पढ़ा है। वहाँ पर क्या हुआ था कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और सत्ता किसे दे दी गई? ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। तो वहाँ से गवर्नर जनरल हटाकर वायसराय को नियुक्त किया जाने लगा। तो 1858 से 1947 देश के आज़ाद होने तक, 1858 से 1947 तक वायसराय का सिलसिला चला। और जो यहाँ पर लास्ट वो यहाँ पर फर्स्ट हम लोगों को याद करना है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। और सबसे अंतिम तो माउंट बेटन थे। पूछा जाए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे कैनिंग, और सबसे लास्ट यानी कि सबसे अंतिम तो माउंट बेटन। अब 1947 में हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हो गया। उसके बाद जब हमारा देश, वायसराय का मतलब होता है राजा का, एक प्रकार से कहे तो राजा का भेजा हुआ, कहे तो दूत एक प्रकार से। तो अब चूंकि हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, उसमें राजा की कोई भूमिका तो थे नहीं, राजा का शासन तो था नहीं, इसीलिए वायसराय का पद हटाकर फिर से क्या कर दिया गया? कर दिया गया गवर्नर जनरल। तो पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अब चूंकि माउंट बेटन थे अंतिम वायसराय, और माउंट बेटन का रिलेशन जो था वो कांग्रेस के साथ बहुत एक प्रकार से कहें तो अच्छा था, तो इसीलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन को ही बना दिया गया। और ये 1947 से 1948 ईस्वी तक यानी कि एक साल रहे। इसका कारण था कि बहुत लोगों ने विरोध किया कि हमारा देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, हम अपने देश में इन ब्रिटिशों को क्यों रखें, यानी कि ब्रिटिश को हम गवर्नर जनरल क्यों बनाएं। तो इसीलिए लोगों के विरोध के कारण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, कौन? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया चक्रवर्ती राजगोपालचारी, श्री राजगोपालचारी को। और ये 1948 से 1950 ईस्वी तक रहे। अब चूंकि हमारा संविधान बन रहा था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। अब संविधान में इस पद को, गवर्नर जनरल के पद को बनाया ही नहीं गया था, इसीलिए इन्हें कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल भी इन्हें कह सकते हैं। चूँकि संविधान में इस पद का प्रावधान नहीं किया गया, इसे बनाया ही नहीं गया, इसके स्थान पर बनाया गया था प्रेसिडेंट का पद, और उस पद पर आए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इस प्रकार से श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी
प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे 1948 से 1950 ईस्वी तक। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पढ़ने में अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम लोग आएंगे कि इन गवर्नर जनरल भारत के वायसराय के समय जितनी भी घटनाएं घटी, इन गवर्नर जनरल के समय जितनी भी घटनाएं घटी है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि उन घटनाओं के समय कौन गवर्नर जनरल या कौन गवर्नर या वायसराय थे, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे भी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।